तो ये इनकी रिपोर्टें वगैरह हैं, ये बेचारे तो आपका इलाज जो चल रहा है इसमें रिकवरी कब तक हो जाएगी? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सिर्फ मेरे ससुराल वाले जितना उनसे हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी किराए पे ही रहते हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, 1 लड़की है 2 लड़के। तो ये 2 बेटे हैं। देखें ये कुछ अमाउंट है वो एक साहब ने भेजी है, तो किसी जितने भी जो चैरिटी वाले हैं उनसे आपने रब्ता किया? जी हमने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं पुराने गोली मार में और जो जगह है वो बिस्मिल्लाह होटल की तरफ है। तो यहाँ पर एक साहब ने मुझे भेजा था कि इनकी वीडियोस वगैरह कि ये काफ़ी अच्छे से बीमार हैं और इनकी जो कंडीशन है वो इनके 90% फेफड़े बेकार हो चुके हैं। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। तो ये सिलेंडर वगैरह हम आपको दिखा रहे हैं, इनके लगा हुआ है और ये इनकी हालत है। और तो ये इनकी रिपोर्टें वगैरह हैं, ये बेचारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब ये कब से आपकी तबीयत ख़राब है? मेरी 2 साल से। 2 साल से जी। तो डॉक्टर ने क्या कहा, ये जो आपका इलाज जो चल रहा है इसमें रिकवरी कब तक हो जाएगी? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अच्छा, एक ही हॉस्पिटल में दिखाया है या कई और? सब जगह दिखा दिया, जीना में, सिविल में, यहाँ तक कि इंडस। इन लोगों ने तो मना कर दिया था। सिर्फ दाव वालों ने इस मरीज़ को पकड़ा था, तो उन्होंने बोला ये अब 90% फेफड़े आपके डैमेज हो गए, ये रिकवर नहीं होते, आप ऐसे ही ऑक्सीजन पे चलोगे। तो ऑक्सीजन में चलने का कोई उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया कि कब तक चलेंगे? नहीं, बोले जब तक आपकी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी हुई है इसी तरीके से। अब इमरजेंसी में तबीयत ख़राब होती है तो घर वाले जैसे तैसे करके लेके जाते हैं हॉस्पिटल, 5-6 दिन एडमिट रखते हैं वो लोग, थोड़ी तबीयत बेहाल होती है फिर छुट्टी दे देते हैं। अच्छा एक बात बताएं कि ये जो सिलेंडर वगैरह जो आपको लग रहा है ऑक्सीजन का, तो इसके क्या अखराजात आ रहे हैं? ये मेरे रोज़ के 2300 रुपये का खर्चा है मेरा अपना बीमारी का। तो ये कोई ना कोई, जैसे कभी किसी से लेते हैं हम, कभी किसी से लेते हैं, नहीं होते हैं तो फिर मेडिकल वाले से उधार ले लेते हैं, उसको बाद में देते हैं। ऑक्सीजन वाले को उधार ले लेते हैं तो उसको बाद में देते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि ये जो आप उधार करते हैं ऑक्सीजन वगैरह, तो फिर ये उधार किस तरह उतारते हैं? जैसे कोई हमें मदद कर देता है तो एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे दे दिए उनने, तो उसमें जैसे 5 सिलेंडर के पैसे हो गए, 2 के दे दिए पहले वाले के, 1 नकद ले लिया, इस तरह से इस तरह उधार देते हैं। और मेडिसिन वाले का भी ऐसे ही करते हैं, जैसे किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसके पहले वाले पैसे दे दिए, तो थोड़ी दवाई 1 दिन की 2 दिन की ले ली, इस तरह से ये करके उतार दिया। बाकी रहा घर का मसला हमारा, तो घर का खर्चे में कभी मेरे थोड़े बहुत ससुराल वाले हैं, खाना पीना वो कर देते हैं, तो इस तरह चल जाता है। बाकी कोई ना कोई ज़कात या सदका फितरा जो दे सकता है वो देता है, तो उस हिसाब से घर चल। अभी आपकी ज़िंदगी जो है ना, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी जिस तरह आप वॉकिंग किया करते थे, ठहर गई है, रुक गई है और आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है आप हार्ड वर्किंग तो कर नहीं सकते, यहाँ तक कि आप चल भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये तमाम मसाइल हैं। कुछ फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मेरे घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, 1 रुपये का सपोर्ट नहीं करा। बल्कि 2 साल हो गए वो लोग तो देखने भी नहीं आते। सिर्फ मेरे ससुराल वाले जितना उनसे हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी किराए पे ही रहते हैं बेचारे, उनसे जितना हो जाता है वो करते हैं बस। और एक मेरा भाई है खालाजाद कज़न मेरा, वो बेचारा वो भी अपना जितना उससे होता है वो मेरी हेल्प कर देता है थोड़ी बहुत। अच्छा एक बात बताएं कि ये सारे जो हैं ये खाते पीते हैं आपके भाई रिश्तेदार जो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या गुर्बत में वो लोग भी हैं जो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं? अब ये तो उनको पता है तो साहिब हैसियत भी और कुछ नहीं भी साहिब हैसियत है, मगर वह बोलते हैं कि आजकल जो मर गया समझो मर गया, पैसा है तो दुनिया है, पैसा नहीं है तो दुनिया नहीं है भाई। चलें, ये कहावत एक मशहूर है कि जब इंसान सेहतमंद होता है तो सब उससे मिलने आते हैं, और जब इंसान बिस्तर पकड़ लेता है तो चंद एक लोग रहते हैं, लेकिन हर सूरत में अल्लाह ताला जो है वो मददगार होता है, ठीक है ना।
अच्छा, एक चीज़ और बताते चले व्यूअर्स के इनकी बेगम जो हैं वो नग वगैरह का काम भी करती हैं। वो जी वो भी 2 दिन से स्टार्ट करा है, 13 रुपये का मिलता है सारे दिन में, 3 या 4 ही बनाती है। तो देखें, एक साहब को हमने बातचीत की थी, उन्होंने थोड़ा अमाउंट भेजी है, उनकी अमानत हम आपको दे देते हैं, ठीक है ना। देखें, ये कुछ अमाउंट है वो एक साहब ने भेजी है, आप उनकी अमानत आप तक मैंने पहुंचा दी है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और भी कोई ज़रिया बना दे और या तो आपको इस काबिल कर दे और आपकी बेगम को भी अल्लाह ताला हौसला दे, जो बेचारी इन मुश्किल हालात में आपको लेके चल रही हैं। और ये बेटा इधर उनका खुद का ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, हाँ अभी बार एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि इनकी वाइफ को 2.5 साल पहले ये बता रहे हैं कि इनको ब्रेन हेमरेज नहीं, ब्रेन ट्यूमर इनकी वाइफ से मेरी बात हुई है तो उसका ऑपरेट हुआ है। तो बेगम भी इनकी जो है वो परेशान है और बीमारियों से गुज़र चुकी हैं और एक ऐसी बीमारी जो मुसलसल ता हयात चलने वाली है, उसमें जाहिर सी बात है ऐसे इलाके में रहते हैं तो रिश्तेदार वगैरह जितने भी हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो ये एक बहुत अफसोस का मकाम है, नहीं पीछे नहीं हटना, क्योंकि हम सब ने मर के अल्लाह के पास जाना है, ठीक है ना। तो हम जहाँ तक कोशिश होगी हमारी कि हम जो है कि इनकी हेल्प करें, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। 1 लड़की है, 2 लड़के। तो ये 2 बेटे हैं आपके छोटे? जी, 2 बेटे हैं छोटे। और बेटी है वो आपकी? बेटी भी। बेटी की उम्र क्या है? 9.5 साल हो गई है। 9.5 साल की हो गई है। तो इसको क्या स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं? कि अभी वसाइल नहीं है तो इसलिए किसी को भी नहीं पढ़ा रहे। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि घर भी किराए का है और हर चीज़ बस दूसरों के रेरों करम में पल रहे हम अभी, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। चलें, बाहर अल्लाह बेहतर करेगा। तो अच्छा, एक बात बताएं आप मुझे कि आप शहर में रह रहे हैं तो किसी जितने भी जो चैरिटी वाले हैं उनसे आपने रब्ता किया? जी, हमने रब्ता करा था सैलानी वालों से। सैलानी वालों ने सिलेंडर दे दिया खाली कि सिलेंडर ले जाओ, तो उन्होंने सिलेंडर दे दिया बस, और कुछ नहीं दिया। NIC ओरिजिनल मेरा वहाँ रखा हुआ है, मेरा ओरिजिनल NIC सैलानी के ऑफिस में रखा हुआ है, सिलेंडर उन्होंने दिया हुआ है। ऑक्सीजन हम कोई ना कोई जैसे कोई डोनेट कर देता है तो रोज़ डेली इस तरह से ऑक्सीजन आता है। और JDC गए थे हम, तो JDC वालों को दरख्वास्त दी हुई है, वो बोलते हैं जब नंबर आएगा आपके पास कॉल आ जाएगी। तो वो लोग कोई अभी 1 साल हो गया पूरे दरख्वास्त दिए हुए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। ये विज़िट करने नहीं आए? विज़िट क्या, वो 3 दफ़ा होकर भी आ गई, हेड ऑफिस बोल कर भी आ गई, सब कुछ कर लिया, मगर ना वो बोलते हैं नंबर आएगा तो हम आएंगे आपके यहाँ। तो व्यूअर, ये आज हम बहुत मुश्किलों से यहाँ पहुँचे हैं ढूंढते ढांढते, क्योंकि इनके पास भी राब्ता नहीं हो रहा था। फिर पूछते हुए जाहिर सी बात इनकी अमानत इन तक पहुँचानी थी और हम गोली मार तक पहुँचे यहाँ पर काले शाह बाबा के मज़ार के पास। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक मकाम है कि ऐसे भी लोग हैं जो ज़िंदगी में रहकर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उनके पास वसाइल भी नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद फरमाए रब्बुल आलमीन। और ये जो चीज़ें आपको दिखाई हैं, ये एक घर नहीं कई घर मेरे साथ ऐसे घर मुंसलिक हैं जिनकी जाहिर सी बात है खामोशी से हम कर लेते हैं। और बास की हम इसलिए बनाना पड़ जाता है कि हम पे जब लोड आ रहा होता है बहुत सारे घरों का, तो हम उनको भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है डोनेशन अगर जो भी लोग भेजते हैं तो उनकी अमानत जैसे इनकी आई थी, इनको हमने बताया भी नहीं और आज हमने आके इनको दे दिया। तो जिनकी भी जो अमानतें आती हैं हम इंशाल्लाह पहुंचा देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।